मुझे काफ़ी बार फील होता है कि एज इंडियंस कई बार ना हम इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि बीइंग एन इंडियन इज़ सो स्पेशल। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एज एन इंडियन आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट के सिटीजन हैं। जी हाँ, एक सिविलाइजेशनल स्टेट। ऐसी कंट्रीज दुनिया में चुनिंदा है और मेरे हिसाब से पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें तो दुनिया में सिर्फ दो हैं। समझाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस मैप। दिस इज अ ब्यूटीफुल मैप। इस मैप में आप देख पा रहे हैं कि आज से 2 3 4 हज़ार साल पहले कौन कौन सी प्राचीन सभ्यताएं दुनिया के सामने सबसे पहले आई थी। ऑफ कोर्स बाद में बहुत सारे एम्पायर्स आए। रोमन एम्पायर आया, ग्रीक्स का अपने आप में बहुत बड़ा एम्पायर था, वो सब बात की बातें हैं। मगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस की, वो सभ्यताएं जो सबसे पहले बसी थी। और यहाँ पे आप नोट कर पाओगे टोटल 6 सभ्यताएं हैं। इसके बारे में आप सर्च करोगे, गूगल में किसी किताब में पढ़ोगे, हर जगह सेम नॉलेज आपको मिलेगी। द 6 एंशिएंट सिविलाइजेशंस, चाइना की एंशिएंट सिविलाइजेशन, भारत की इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाइल नदी के आसपास, फिर साउथ अमेरिका में अगर हम देखें तो पेरुवियन सिविलाइजेशन, और उसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन। मगर आप अगर मुझसे पूछे ना कि इनमें से कितनी सिविलाइजेशंस एक्चुअली सरवाइव कर पाई हैं और आज के समय एक मॉडर्न डे सिविलाइजेशन स्टेट की तरह खड़ी हैं, तो आंसर आएगा यहां पर सिर्फ दो। एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, दूसरा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो धरोहर है उसे रिपब्लिक ऑफ इंडिया ने ही आगे बढ़ाया है, और चाइना की एंशिएंट सिविलाइजेशन आज भी एज मॉडर्न चाइना काफी हद तक जिंदा है। नाउ इस टॉपिक को और ज्यादा इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले ना मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सिविलाइजेशनल कंट्री होती क्या है और व्हाई यू शुड जेन्युइनली फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ वन सिविलाइजेशन नेशन। नाउ पिछले 4 5 सालों में आप अगर ऑब्जर्व करो तो जो ये टर्मिनोलॉजी है ना कि सिविलाइजेशन स्टेट, ये फैशन में आ चुकी है। जी हाँ, मैं यहाँ पर यही वर्ड यूज़ करूँगा, फैशन में आ चुकी है, क्योंकि इसी टर्मिनोलॉजी पर कई आर्टिकल्स पब्लिश हुए। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना एंड द राइज ऑफ सिविलाइजेशन स्टेट। उसके अलावा शशि थरूर साहब ने तो एक बहुत ज़्यादा डिटेल रिपोर्ट भी इस पर लिखी थी, सिविलाइजेशनल स्टेट्स आर प्रोफाउंडली इलिबरल, और वेरियस टाइप्स की इस पर आपको किताबें मिलेगी। बेसिकली हर कोई आज के समय सिविलाइजेशन स्टेट्स के बारे में बात कर रहा है। बट व्हाट आर दीज? एक सिविलाइजेशन स्टेट होती क्या है? देखो, 1990s में लूसियन पाए नाम के एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने यह टर्म बनाई थी। इनका यह कहना था कि आज के समय एक मॉडर्न कंट्री जो एक रिपब्लिक बन के खड़ा है, जो एक सॉवरन कंट्री बन के खड़ा है, मगर उसका बैकग्राउंड बहुत एंशंट है। आप उस धरती को देखो तो कई हजारों सालों से वहां पे सभ्यता चलती आ रही है, और उस सभ्यता को ओवर द इयर्स पास ऑन किया गया है, और वहां के लोगों ने उस सभ्यता के कुछ ना कुछ एस्पेक्ट को प्रिजर्व करके रखा है। तो उस कंट्री को हम कह सकते हैं कि यह है एक सिविलाइजेशनल स्टेट। और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इन कंट्रीज को टैग दिया एक सिविलाइजेशन स्टेट का। चाइना, इजिप्ट, रशिया, इंडिया, टर्की, ईरान और यूएसए। नाउ इस लिस्ट को देखकर कई दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कई रिसर्चर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्या जेन्युइनली हम इन सभी कंट्रीज को एक सिविलाइजेशन स्टेट कह सकते हैं? आई मीन जेन्युइनली क्या आप कहोगे कि मॉडर्न डे यूएस, टर्की, ईरान या इवन रशिया ये सिविलाइजेशन स्टेट्स हैं? चलिए एक बार हम यूएस की बात करते हैं कि यूएस को आखिर कोई सिविलाइजेशन स्टेट कहेगा भी क्यों। अगर हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मैप देखें ना तो आप नोट कर पाओगे नॉर्थ अमेरिका में, जहां पे आज के समय मेक्सिको है, यूएसए की कई बड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि टेक्सास, यहाँ पे आज से हजारों साल पहले, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 1200 बीसीई की, 1200 बीसीई के आसपास एक एंशिएंट सभ्यता थी जिसको हम कहते हैं एंशिएंट मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन। हालांकि इसके बारे में आपने डायरेक्टली कम सुना होगा, क्योंकि जब हम हिस्ट्री में इनके बारे में पढ़ते हैं ना तो इनके वेरियस फेजेस को हम स्टडी करते हैं। जैसे एक टाइम पर यहाँ पर मायन सिविलाइजेशन थी। जी हाँ, द मायंस, उन्हीं का जो कैलेंडर है मायन कैलेंडर, वो काफ़ी बार स्टडी किया जाता है। आपने काफ़ी बार सुना होगा धरती खत्म हो जाएगी, ये भविष्यवाणी करी थी। ये जो सब भविष्यवाणियाँ थी ये मायन सिविलाइजेशन के टाइम से आई थी। उसके बाद मेसो अमेरिका में ही एस्टेक सिविलाइजेशन भी आई, और इन सभ्यताओं के जो लोग थे ये कंप्लीटली डिफरेंट थे मॉडर्न डे अमेरिकन से। मॉडर्न डे अमेरिका में आप अगर देखो तो इनकी 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन तो यूरोप से आई है। और ये एक बहुत ज़्यादा वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि जब स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने धीरे धीरे बसना स्टार्ट किया
नॉर्दर्न अमेरिका में इन्होंने ढूंढा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और उसके बाद यहाँ पे अपने लोग भेजना स्टार्ट कर दिए। तो ये लोग यूरोपियन बीमारियां भी अपने साथ में लेकर आए, जिससे यहाँ के लोग इम्यून थे नहीं। बहुत ही जल्द स्मॉल पॉक्स फैल गया, और ना सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में, इवन साउथ अमेरिका में भी, जो एक बहुत ही एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, जिसको हम कहते हैं काफी बार द एंशिएंट पेरू सिविलाइजेशन, यहां पर भी 90% इंडिजिनस लोग मारे गए। तो जिन लोगों ने इन सिविलाइजेशंस को बनाया था, एंशिएंट पेरू सिविलाइजेशन, एंशिएंट मेसो अमेरिकन सिविलाइजेशन, इनकी 90-80% आबादी तो वही खत्म हो गई थी। इनकी लैंग्वेज कुछ आगे जाकर जरा बची नहीं है, ट्रेडिशंस भी एक्सटेंड हो चुकी हैं, बिल्कुल गायब हो चुकी हैं। अब यहाँ पर जो मेन लैंग्वेजेस बोली जाती है, चाहे स्पेनिश हो या फिर इंग्लिश हो, ये यूरोप से आई है। जो यहाँ पे कल्चर है, खाना है, ये सब यूरोपियन है। तो क्या जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि अमेरिका एक सिविलाइजेशन स्टेट है? नाउ अगेन, यहाँ पर ना कुछ लोगों का यह कहना है कि सिविलाइजेशन स्टेट को आप बस एक कंटेक्स्ट में मत देखो कि एक हिस्टोरिकल टेरिटरी है जहां पर सेम एथनो-लिंग्विस्टिक ग्रुप हजारों सालों से रह रहा है, बॉडी ऑफ गवर्नेंस सेम है। ये एक्चुअली एक यूनिक सिविलाइजेशन ऑन इट्स ओन भी हो सकती है, मगर यूएसए इतना एक यंग कंट्री है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो यूएसए को एक सिविलाइजेशन स्टेट कहना भी थोड़ा सा अजीब लगता है। बट अगेन, ये कोई एक एकेडमिक टर्म नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, 1990s में ये टर्म बनाई गई थी, 2018 से फिर से पॉपुलराइज कर दी गई बिकॉज ऑफ ब्रूनो मार्केस। तो इस बात को लेकर भी आज के समय काफी डिबेट है कि किस कंट्री को आप एक सिविलाइजेशन स्टेट बुलाएंगे, किस कंट्री को आप नहीं बुलाएंगे। सेम केस वैसे अगर हम देखें तो आपको टर्की में भी मिलेगा। आज के समय जहां पर मॉडर्न डे टर्की है, सीरिया है, इराक है, कुछ और कंट्रीज भी हैं, यहाँ पे आज से हजारों साल पहले मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जिसे मॉडर्न डे हिस्टोरियंस, अगेन देखो, अब सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सी है, इसको लेकर आप में से कई लोगों का हो सकता है कि कुछ और व्यू पॉइंट हो, आपने किसी और आदमी की बात सुनी हो कहीं पर, मगर मैं एकेडमिक पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल एकेडमिक दुनिया में किस सभ्यता को सबसे ज़्यादा प्राचीन ओल्डेस्ट माना जाता है। तो ओल्डेस्ट मानी जाती है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। मगर क्या हम कह सकते हैं मॉडर्न डे टर्की एक सिविलाइजेशन स्टेट है, क्योंकि एक टाइम पे यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता हुआ करती थी? देखिए अगेन, ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मॉडर्न डे टर्की में जो लोग रहते हैं ये टर्क्स हैं। एथनिसिटी के हिसाब से ये लोग टर्क्स हैं, इसलिए इस कंट्री को टर्की कहा जाता है। आप सेंट्रल एशिया में देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे टर्क्स रहते हैं। आपने कई कंट्रीज का नाम सुना होगा, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। यहाँ पे जो लोग हैं उनको एथनिसिटी के हिसाब से टर्क्स कहा जाता है। ओवर द ईयर्स इन्होंने बहुत सारी धरती कब्जाई है। आज से कुछ सेंचुरीज पहले, हजारों सालों की बात नहीं कर रहा, कुछ सेंचुरीज पहले इन्होंने टर्की का भी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा कब्जा लिया था। ऑटोमन एम्पायर उस वक्त सामने आया था, और उसी के बेसिस पर मॉडर्न डे टर्की बसा है। हम ये नहीं कह सकते आज के समय जो टर्की में लोग रह रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने आज से हजारों साल पहले 4000 बीसी के करीब मेसोपोटामिया की सभ्यता बसाई, जहां पर बाद में आइकॉनिक एम्पायर्स खड़े हुए, जैसे कि बेबीलोनियन एम्पायर, सुमेरियन एम्पायर। नहीं, मॉडर्न डे जो टर्की में लोग रह रहे हैं इनका एथनिसिटी के हिसाब से कोई एक डायरेक्ट रिलेशन है नहीं। कुछ लोगों का हो सकता है, छोटी सी पॉपुलेशन का, मगर जो मॉडर्न डे ज़्यादातर जो टर्किश लोग हैं जो टर्की में रहते हैं, इनका मेसोपोटामियन पीपल से कोई एक डायरेक्ट रिलेशन आपको नहीं मिलेगा डीएनए एथनिसिटी के हिसाब से। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है हिस्ट्री का। इसलिए काफ़ी बार ना ये भी कहा जाता है कि क्या टर्की को जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि ये है एक सिविलाइजेशन स्टेट। और सेम केस आपको मिलेगा इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। इजिप्ट को भी कहा जाता है सिविलाइजेशन कंट्री, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि आज के समय जो इजिप्ट में मॉडर्न डे अरब्स हैं, अगर हम इजिप्ट की आबादी को देखें तो एथनिसिटी के हिसाब से इजिप्ट में अरब्स रहते हैं। जो अरब लोग हैं ये सऊदी अरेबिया से शुरू हुए थे, इन्होंने उसके बाद एक्सपेंशन किया, आसपास के कई देश कब्जाए। आज के समय नॉर्दर्न अफ्रीका में कई कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको अरब मिलेंगे। उसके अलावा जो अरेबियन पेनिनसुला है वहाँ पे तो अरब्स फैली चुके हैं। उसके अलावा इवन मिडिल ईस्ट के जो और कई इलाके हैं वहाँ पे भी आपको अरब्स मिलेंगे। और जो अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने खुद का एक इंटरनेशनल ग्रुप भी बना रखा है, द अरब लीग। तो अरब्स जो है ना ये भी आज से कई सदियों पहले ये चले गए थे इजिप्ट में। एक्चुअली चले नहीं गए थे, कब्जा था इजिप्ट को। और सबसे फनी बात ये है कि आज के समय मॉडर्न डे इजिप्ट में ना सवाल ये पूछा जाता है काफ़ी बार कि क्या हम लोगों को पिरामिड्स, जो इजिप्ट के एंशिएंट पिरामिड्स हैं, उसको लेकर गर्व फील करना चाहिए, क्योंकि ये हमने तो बनाए नहीं थे। जी हाँ, ये रियलिटी है। जिन लोगों ने इजिप्ट में पिरामिड्स बनाए थे आज से हज़ारों साल पहले,
आज के समय वो मॉडर्न डे इजिप्ट में वो लोग, उनका डीएनए आप कह लीजिए, उनके जो सक्सेसर्स हैं वो मेजॉरिटी में नहीं है। इजिप्ट की पॉपुलेशन में मेजर चेंज आ चुका है और इसलिए काफ़ी लोग ये सवाल उठाते हैं कि इजिप्ट को भी क्या हम एक सिविलाइजेशन स्टेट कह सकते हैं। ना ये तो हमने बात कर ली है बाकी सब कंट्रीज़ की। रशिया का आप पूछेंगे रशिया का हम क्या कहें, देखिए रशिया का एक सिंपल आंसर है। रशिया के ही एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हिस्टोरियन है अलेक्जेंडर इतकिंद। इन्होंने खुद ही, इनके बारे में वैसे आप सर्च कर सकते हैं, अलेक्जेंडर इतकिंद बहुत ही फेमस रशियन हिस्टोरियन है। इनकी जो कोट है ये भी काफ़ी फेमस है। इन्होंने एक ही लाइन में ये कह दिया था कि इज़ देयर सच अ थिंग एज ए रशियन सिविलाइजेशन, क्योंकि रशिया में भी इतने बदलाव हुए हैं। मंगोल्स ने कब्जा लिया था रशिया को लंबे समय तक। उसके अलावा रशिया में भी इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुई है। एक टाइम पे यहाँ पर पेगन रिलीजन्स हुआ करते थे, आज के समय ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी है। विचारधारा में इतने चेंजेस हुए हैं, लैंग्वेज में इतने चेंजेस हुए हैं कि क्या जेन्युइनली हम कह सकते हैं कि क्या रशिया भी एक सिविलाइजेशन स्टेट है या नहीं। तो ये सब क्वेश्चंस देखिए आपको इन सब कंट्रीज़ पर मिलेंगे। बट दो देश हैं, इंडिया और चाइना, जिन पे विदाउट अ डाउट कोई क्वेश्चन नहीं उठता। मुझे जयशंकर साहब की एक बहुत ही फेमस क्लिप याद आ रही है। ये जो छोटी सी क्लिप है मैं चाहता हूँ आप देखें। We are seeing what I would call a return of history. A return of history in terms of a civilizational state, India, expanding its influence, increasing its weight in the global order, building many more relationships, taking on more responsibilities. ना एक बार को आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जयशंकर साहब भारत के ही विदेश मंत्री हैं, ये तो ऐसा कहेंगे ही। बट इवन बहुत सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, फॉर एग्जांपल मार्क ट्वेन, इनकी एक बहुत ही फेमस कोट है। लोग काफ़ी बार ना इस कोट की जो इंपॉर्टेंस है और डेप्थ है ये इतना समझ नहीं पाते। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, द बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन स्पीच, द मदर ऑफ हिस्ट्री, द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड एंड द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ ट्रेडिशन, आर मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट इंट्रूसिव मटीरियल्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैन आर ट्रेजर्ड अप ओनली इन इंडिया। और यहाँ पे ना इस कोड को पढ़ के एक बेसिक ठीक आइडिया लगता है एक आम आदमी को। अच्छा ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, इंडिया काफ़ी पुरानी जगह है, लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक एंशिएंट ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे हैं, इसमें कौन सी नई बात हो गई। नई बात ये है कि वी सर्वाइव्ड कंपेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पर एक टाइम पर एंशिएंट सिविलाइजेशंस हुआ करती थी। वहाँ पर मेजर चेंजेस आ चुके हैं लोगों की सोच में, कल्चर्स में, कस्टम्स में। इंडिया में भी कुछ चेंजेस आए हैं, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसके बहुत सारे अंश हमने आगे कैरी फॉरवर्ड किए हैं। सेम विद चाइना। चाइना आज के समय कम्युनिस्ट कंट्री है, नो डाउट अबाउट दैट, बट कहीं ना कहीं इन्होंने एंशिएंट चाइना के कई सिंबल्स, कई इंपॉर्टेंट जो इनकी आइडेंटिटी के हिस्से थे, फॉर एग्जाम्पल द ड्रैगन का मेंशन आपको एंशिएंट चाइना में भी दिखेगा। और मॉडर्न डे चाइना में भी आप अगर देखो ड्रैगन काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहता है इनकी आर्किटेक्चर में, इनकी मूवीज़ में, इनकी किताबों में, इनकी पोएम्स में। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि अब जो बहुत सारी 2024-23 में और मॉडर्न बुक्स पब्लिश हो रही है ना, वहाँ पे सिविलाइजेशन स्टेट्स में प्रिडोमिनेंटली मेंशन किया जा रहा है इंडिया और चाइना का, क्योंकि अब धीरे धीरे दुनिया भी ये बात मान रही है कि अगर जेन्युइनली दो ऑथेंटिक सिविलाइजेशन स्टेट्स दुनिया में है तो ये इंडिया और चाइना है। बट अगेन यहाँ पे वेरियस ओपिनियंस हो सकते हैं, वेरियस पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। कई वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं वो आज भी ये कहेंगे नहीं यूएसए भी एक सिविलाइजेशन स्टेट है, उनके अलग तर्क होंगे। वो कहेंगे कि देखिए यूएसए का प्रभाव ही इतना है आज के समय पूरी दुनिया में कल्चरली कि आप उसको सिविलाइजेशन स्टेट आपको कहना चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरप्रिटेशन एज वेल। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन, किन कंट्रीज़ को, इनमें से किन कंट्रीज़ को, जो लिस्ट आपके सामने है चाइना, इजिप्ट, रशिया, इंडिया, टर्की, ईरान, यूएसए, इनमें से किन कंट्रीज़ को आप जेन्युइनली मानते हैं कि इन्हें हम एक सिविलाइजेशन स्टेट कह सकते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। हो सके तो अपने जो रीज़न है ये भी शेयर करिएगा, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।